प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साही बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह है। वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उतरे बहुजल पर कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर चोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं।
तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहने हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलातो, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरुजी तुम न भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रज मुनि नारदा, तिनके हृदय न सुनूं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के अपना ज्ञान हमारे लिए विस्तार से बताते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना और पुण्य दान करके अपना मोक्ष कराना। और ये ना करके हम अन्य ही जुगाड़ में यहाँ की अस्थायी व्यवस्था को ही सुचारू बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये आपकी बुद्धिमता नहीं है। मनुष्य जीवन का मुख्य काम है पूर्ण संत की खोज करें, उसके पश्चात उसके बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना मर्यादा में रहते हुए करे और अपने निर्वाह के लिए भी कार्य करे, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा स्थान मिला है और ऐसा शरीर है, ये किराए पर चलेगा। इसमें सुबह शाम कुछ डालते रहोगे तो ये आपका बॉडी, आपका शरीर काम करता रहेगा, अन्यथा ये खराब हो जाएगा। और जिस लोक में आप रह रहे हो, यहाँ कर्म करके ही प्राप्त होगा। और जो सत साधना, जिसको मोक्ष प्राप्ति की विधि कहते हैं कि जो सच्ची साधना सतगुरु से प्राप्त हो जाती है, उस भक्ति के करने से पूर्ण मोक्ष हो जाता है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी उस लोक में चला जाता है जहां पर इसको कर्म किए बिना ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उसको निष्कर्मे मोक्ष कहा है। वहां जाने के बाद कोई भी बगैर काम किए ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आप जिस स्थान पर रह रहे हो, ये आपने कर्म करते करते भक्ति करनी पड़ेगी।
निर्वाह के कर्म करते करते आपको भक्ति के कर्म भी करने पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक सदग्रंथ के अंदर जो प्रावधान है वो इसी प्रकार का है। सबसे पहले आपको श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण देते हैं कि उसमें कैसी भक्ति करने को कहा है और उस भक्ति के करने का तरीका कौन सा है और वो साधना है कौन सी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मेरे ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, कौन से ज्ञान का? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में एक विशेष उल्लेख है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से स्वयं ही यहाँ आकर के एक यथार्थ ज्ञान बताता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उस तत्व ज्ञान को अर्जुन ग्रहण करो। यदि आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहते हो, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो प्रमाण दिया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थान अर्थात उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, वे व्यक्ति फिर क्या करते हैं? जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते तत्विधु तत् ब्रह्म विदु कृच्छनम अध्यात्म अखिल च कर्मम। वो व्यक्ति जो उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे धातुम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं, वे केवल जरा यानी वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उससे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे धातुम ज्ञान से और सभी कर्मों से कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज कोई कोढ़ी है, कोई रोगी है, कोई कैंसर पीड़ित है, किसी को अधरंग मार गया है, किसी की जुबान नहीं है, कोई गूंगा, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा, कोई दोनों टांग कट गई है, कोई और अन्य भयंकर आपदाओं का सामना कर रहे हैं मनुष्य शरीरधारी प्राणी। और अन्य प्राणी भी आप देखते हो, कोई कुत्ता है, खाद लगी है, कीड़े पड़े हुए हैं, टांग टूट गई, पिछले हिस्से को पैरालिसिस हो गया है, दोनों पैरों को लटका के घसीट रहा है। तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है कि जैसे कर्म आप इस मानव शरीर में करोगे वो आगे आपको भोग्य होंगे।
इसलिए आप जी ऐसे कर्म ना करो जो आपको आगे उनका दंड भोगना पड़े। और पीछे गलती में जो भी कुछ हो चुका है उसका प्रावधान, उसका एक विकल्प बताया है परमेश्वर ने कि मेरी शरण में, यानी कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जो व्यक्ति आ जाता है, उनके सभी पूर्व जन्म के जो अनजानपने में हुए पापों का नाश कर दिया जाता है और पापों से ही प्राणी को कष्ट होता है। आगे फिर वो इस ज्ञान से परिचित होकर के भविष्य में ऐसी गलती वो करता नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों के परिणामों से परिचित हो चुका है। तो वो व्यक्ति केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट इस मनुष्य के ऊपर, मानव शरीर के ऊपर सबसे बड़ा भयंकर दुख है। प्रथम तो वृद्ध अवस्था का, और दूसरा फिर मृत्यु। आप सारा जीवन लगे रहते हो अपने परिवार को सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए, और कोठी कार फैक्ट्री जचाने के लिए, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है। बताओ किस काम पर सारा जीवन डिवोट कर दिया आपने, जो आपका था नहीं, आपके संग जा नहीं सकता, जिसको आप अनजानपने में अध्यात्म मार्ग का ज्ञान ना होने से, परमात्मा कहते हैं आप यहाँ अस्थायी वस्तुओं को स्थायी जानकर बालकों की तरह अपना सारा जीवन वहीं नष्ट कर देते हो। और जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के भाग्य में है वही आपको मिलना होता है, और वही आपको मिलता है। आप अपनी चतुरता के कारण, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण आप अपने भविष्य के कर्म और खराब कर लेते हो। इसलिए ये आपको एक तत्व ज्ञान रूपी दीपक दिया जाता है, एक टॉर्च दी जाती है, जिसकी रोशनी में आप अच्छे रास्ते पर चलें, गड्ढों और झाड़ झंखाड़ों में ना घुस जाएं, जो आपको दुखदायी होते हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो करते हैं, तो जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए, इनको सुखी बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हो और भक्ति साधना करते नहीं, तो जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा है, आपको केवल उतना ही मिलेगा। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख। परमात्मा ने, विधाता ने आपके कर्मानुसार जो भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लेख लिख दिए, वो आपके किसी प्रकार के भी प्रयत्न से ना कम हो सकते हैं, ना वो बढ़ सकते हैं, अच्छे या बुरे। फिर क्या बताते हैं, इसके साथ साथ एक विकल्प बताया है कि सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सच्चा सतगुरु, पहले तो सतगुरु शब्द की क्यों आवश्यकता पड़ी? गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन नकली गुरु घने हो गए, इसलिए सतगुरु शब्द संतों ने, परमेश्वर ने प्रयोग किया कि जो सच्चा गुरु है वो ही कारगर विधि बताता है। फिर ये सतगुरु निरे हो गए, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, जगमाल वाली, ये तेरे सारे निरंकारी, ये सारे सतगुरु कहने लग गए। तो इसलिए संतों ने एक शब्द और बोल दिया कि सच्चा सतगुरु। अब सतगुरु भी सच्चा चाहिए, नकली घने हो गए, जिनको कह का पता नहीं, अध्यात्म मार्ग ये जानते नहीं, इन्होंने भी सतगुरु जो अपने उपमा लगा ली। तो यहां बताया है कि सच्चा सतगुरु यानी
सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले आपको सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सच्चे सतगुरु की। और पुण्यात्मा, इस विश्व में वर्तमान के अंदर इस दास के अतिरिक्त वो सच्ची साधना और ये तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान किसी भी आज के मार्गदर्शक के पास नहीं है। तो ये दास ही वो सच्चा सतगुरु है। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, श्रद्धालु, ये सोचते हैं कि अपनी बड़ाई आप ही कर रहे हैं। पुण्यात्मा, बड़ाई तो एक अलग वस्तु होती है, वो तो मूर्ख व्यक्ति किया करते हैं। सच्चाई को बड़ाई में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान स्वयं आए थे, वह स्वयं कहा करते थे, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। अब कहते हैं अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। तो कबीर भगवान कहते हैं वो परमात्मा आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे अब देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती का आप मध्य आप समाऊं। तो अपने ज्ञान का, अपनी यथार्थता को आप ही बताना पड़ता है। यदि इस दास ने एक शब्द कहा कि इस विश्व में वो सच्चा सतगुरु ये रामपाल दास है, तो किसी को शंका है तो तोल कर देखो, जांच कर देखो और फिर पता लगेगा। और फिर अपना कल्याण कराओ, अपना लाभ उठाओ। इतनी सी बात है, इसमें मान और बड़ाई की बात नहीं है। सच्चाई कहना कोई पाप नहीं, कोई बड़ाई नहीं, अभिमान नहीं। परमात्मा ने जब अपने आप को कहा हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, यानी सभी जो भूमिका मैं ही कर रहा हूं, पूर्ण परमात्मा मैं हूं। और कुतुब यानी संत, पीर, गुरु, ये सब कुछ, सब भूमिका मैं ही करने आया हूं। जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा। आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होकर कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम आप ही परमात्मा हो, साहेब माने भगवान, और तुम साहेब तुम संत हो, संत भी आप ही हो, जो एक संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो जो सच्चा ज्ञान रखते हो। और हंस एक सच्चा भक्त कबीरदास, 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 उन्होंने अपने साथ दास लगाया हमारे लिए संकेत करने के लिए कि यहाँ अभिमान नहीं चलेगा। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, और कंस के सी चानोर से वो हिरणाकुश बलवीर। जिन्होंने यहाँ मर्दानता दिखाई, जिन्होंने यहाँ बकवाद घड़ी, इसे बलि चले गए, जिनकी जड़ामूल से समाप्त हो गए। तो यहाँ अधीन बनना पड़ेगा, और जितना आप अधीन नम्र रहोगे भगवान आपके उतना ही निकट आएगा। तो ये सभी जो परमात्मा ने रिहर्सल करके दिखाया हमारे लिए। तो रामानंद जी कह रहे तुम साहेब तुम संत हो, और तुम सतगुरु तुम हंस। हंस माने एक सच्चा भक्त जो सभी बुराइयों से बच के गुरु मर्यादा में रह के जो सत्य भक्ति करते हैं उनको हंस कहते। जैसे हंस एक पक्षी होता है, उसके अंदर एक विशेषता दी है प्रभु ने कि वो किसी भी सरोवर पर होगा, वो मच्छी नहीं खाता, मछलियां नहीं खाएगा, जीवन सा नहीं करेगा, वो केवल मोती खाता है, मोती, ये पहचान है उसकी। फिर उसके अंदर एक विशेष गुण है कि दूध में 1 किलो दूध में 1 किलो जल मिला दो आप, और जो ही वो चोंच उसमें डालेगा अपने आप दूध अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। उसमें ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो दूध ग्रहण कर लेगा, जल को छोड़ देगा। तो इस प्रकार कहते हैं भाई कोई काम करने से पहले दूध और पानी
छान लेना चाहिए। यानी हंस का अर्थ है जो बुराई त्याग के केवल सच्चाई को ग्रहण करने वाले को हंस कहते हैं। तो कहते हैं तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास आपके बिना तो और न दूजा अन्न से, आप ही मालिक हो। तो इस प्रकार अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ती है, अपना ज्ञान बताना पड़ता है, इसको अभिमान ना समझे। फिर जो प्रसंग चल रहा है कि जो क्रियाएं आप करते हो इस जीवन में, और यहां कोठी और बंगले बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं कहा चनाव मैडिया, ये कोठी लंबी भीत उसार और घर ते 3.5 हाथ गणाते 3.25। कहते क्यों बड़े बड़े इतनी लंबी लंबी कोठियां बनाने पर लगा रहा भोले आदमी, जो काम करने का वो कर। घर तो 3.5 हाथ गणाते 3.25। इस मनुष्य मानव का जो शरीर है प्रत्येक का, उनके अपने ये हाथ इतना बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक। इसको कहते हैं ये आपके 3.5 हाथ कि आपका शरीर होता है। घर चाहिए तो इतना पर्याप्त है आपके लिए, और घना तो 3.25, 3.5 हाथ हो न तो 3.25 बना ले। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये बिल्डिंगें बनाओ, जितनी आवश्यक हो उतनी ही बनाओ, अधिक ना बनाओ। और फिर क्या बताते, पृथ्वी पति चकुए गए जिनके चक्कर चलंत, रावण श्री खे कौन गण ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, ओह तुम तो 10 ग्राम सोना किसी के पास हो जा कूदता अंडा, और 50 ग्राम हो जाता नो का धरती तोल दे, बड़ा सेठ हो गया। खाक सेठ यहाँ का। कबीरा सब जग निर्जना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। सारी लंका सोने की बना रखी थी रावण ने, गारा की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, ईंटों की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, सीमेंट के स्थान पर सोना प्रयोग कर रखा था, और वो भी ना ले जा सका। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम भी सोना रावण साथ नहीं ले जा सका जब वो जाने लगा। तो यहाँ की जो फोकट की महिमाएं हैं ये बकवाद हैं। भक्ति मार्ग में इनसे दूर हटकर ही हम चल सकते हैं। समाज के इस तरह की चोचलों को देखकर हम भक्ति नहीं कर सकते, हमने उनसे हटना पड़ेगा। और भविष्य की जानकारी भगवान ने जो दी है, जो सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति से, वो प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वो कौन सा है? वो है पूर्ण मोक्ष। तो जो दास बताने जा रहा है कि मासा घटे न चल बधे, विधाता लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आते तब तक आपको केवल आपका वर्क डन ही मिलेगा, भूत पहले का पूर्व का। और जिस समय आप सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, और उससे पहले जो आप क्रियाएं करते हैं अपने को धनी बनाने के लिए, या अपना कोई और कोठी बंगले बनाने के लिए, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई डाके मारता है, तो वो पैसे एक बार तो इकट्ठे कर लोगे, लेकिन वो डबल होकर जाएंगे आपके भाग्य में नहीं है वो। और वो पैसे तो रहेंगे नहीं, वो रुपया, वो धन नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि आपकी मृत्यु होगी तब आपके पास कहाँ रहा। या तो कोई बीमारी हो जाएगी। एक IAS अधिकारी था, कमिश्नर रैंक का, और उसने रिटायरमेंट होने से पहले अपनी लड़की का विवाह किया 6 महीने पहले। उसने ये सोच करके वो एक
एमडी पद पर विराजमान था किसी महकमे का, और उसने ये सोचकर किया था कि अब जितने भी मेरे अंतर्गत अधिकारी हैं सब ये अच्छा दान देंगे, खूब धन होगा, ऐसे किया। और खुद भी अच्छा पैसा, अच्छी पार्टी सिलेक्ट करी उसने अपनी बेटी के लिए। उस समय 3.5 लाख रुपए उसने अपनी लड़की के विवाह पर लगाए सन 1981 में। उस समय के 3.5 लाख आज के 3.5 करोड़, ये समझ लो। और लड़की का विवाह कर दिया, वो स्वयं रिटायर हो गया। विवाह के 6 महीने के बाद, यानी वो रिटायर हुआ ही था, कुछ दिन के बाद उस लड़की का तलाक हो गया, छोड़ दिया। अब वो पागल हो गया, वो आईएएस अधिकारी रिटायर्ड। अब उसको पता था कि जब शाम समुची लड़की के 3.5 लाख रुपये लाए, दोबारा ब्याहूंगा तो 7 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा, मर गया भाई। लूट ले माल ने, वो लूटा था वो जमाई ही दे दिया, वो लेकर हजम कर गया। अरे अब कर ले, क्या करोगे। तो परमात्मा कहते हैं, अब यहां दास उसी प्रसंग पर आता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सभी अध्यात्म कर्मों से परिचित हैं, और पूरे अध्यात्म ज्ञान से वो परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इस नकली स्थान की कोई व्यवस्था की डिमांड वो नहीं रखते। वो कितना डिमांड रखते हैं सूक्ष्म वेद में फिर हटकर बताया है। इससे वो पहले तो हम गीता के आधार से आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि विश्व के अंदर कुछ गिने चुने सदग्रंथ हैं जिनकी बहुत महिमा है, जैसे पवित्र वेद चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसके पश्चात पुराण, और कुरान जो है ये भी, अब जैसे क्योंकि प्रत्येक सदग्रंथ के स्तर को हम सदग्रंथों से ही जांचेंगे। चारों वेद जो है गॉड गिवन है। गॉड गिवन यानी कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए गए। वो कैसे दिए थे कि जैसे आज हम अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से या कोई अन्य दूसरे तरीके से फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, 20-20, 30-30 घंटे का वीडियो दूसरे में भेज देते हैं। ऐसे परमात्मा ने अपने अंतःकरण से इस ज्योत निरंजन ब्रह्म, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सरपुरुष जिसको कहते हैं, जिसे काल कहा जाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड है जहां हम रह रहे हैं, इसके अंतःकरण में इसके जो है ईमेल आईडी पर फैक्स कर दी, भेज दी सारा। इसने उनको सबको डाउनलोड किया तो क्या पाया, ये एक बेईमान व्यक्ति है जो यहाँ का मालिक है 21 ब्रह्मांड का। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई व्यक्ति सच्चाई से परिचित ना हो जाए यहाँ का प्राणी, और कहीं यहाँ से निकल ना जा, तेरा लोक उजड़ जाए, यहाँ दुख कितने पाते रहो। इसने केवल आपको रोक के रखना ही उद्देश्य बना रखा है। और परमात्मा चाहता है कि आप यहाँ से निकलो, उस सुखमय प्लेस स्थान पर चलो जहाँ कभी वृद्धावस्था नहीं, जहाँ कभी मृत्यु होती ही नहीं, आपका परिवार होगा। ऐसी ही दुनिया है, लेकिन वो अविनाशी मटेरियल है सारा, वह बिना किए कर्म आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसने क्या देखा कि जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था वो, उसमें से इसने देखा कि जिस हिस्से में उस पूर्ण परमात्मा की विधि लिखी थी भक्ति करने की, और वहां का सुख लिखा था, वहां क्या स्थिति है कंप्लीट लिखी थी,
इसने उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया, और केवल उसमें से ये 4 वेद जो बनाए गए हैं इनको बाद में विभाजित किया गया था। सारा ही एक वेद है, इसमें अलग अलग से पोर्शन बना रखे थे, ये अध्याय थे। तो इसने ये 4 वेद रख लिए, वो मेन जो करीम थी वह खत्म कर दी, छुपा दी। उसके बाद जो इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके दिया, उसमें इसने थोड़ी सी मिलावट की, वेदों का ज्ञान प्लस में कुछ अपना अनुभव, अपनी तगड़मबाजी इसने इस गीता में मिलाई है, लेकिन घना खराब नहीं किया इसने। फिर उसके बाद ये दोनों स्पिरिचुअल नॉलेज हैं, गॉड गिवन। गॉड जैसे पवित्र 4 वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स इसने किया है अपनी तरफ से, युद्ध करवाने के लिए और जीव को थोड़ा सा भरमाने के लिए। कैसे? प्रमाण के लिए, उदाहरण के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 7 और 8, 9 में इसने कहा है, वैसे से 1 नंबर से शुरू हो जाता है। उसका सारांश ये है कि अर्जुन, यदि तू हठ योग करके समाधि लगा के एक स्थान पर बैठ गया, कर्म सन्यासी बन गया, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? इसलिए तू कर्म योगी बन और भक्ति भी कर। कर्म योगी का अर्थ है काम करते करते अपनी भक्ति साधना करनी चाहिए, और यही सूक्ष्म वेद में है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। और यही यजुर्वेद के अंदर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा कि ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य से परिचित होकर के ओम नाम का सिमरण करो। ये तो है ब्रह्म तक की साधना। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में ये स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान को, जो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस पूर्ण परमात्मा के बारे में। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, तो वो ब्रह्म तक के सत्र का नॉलेज इसमें छोड़ दिया, सरपुरुष के सत्र का। उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उसका किसी तत्वदर्शी संत से पूछ लियो। इसने वो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्रदान कर दिया। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता, उसके अतिरिक्त कोई बता ही नहीं सकता। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, अब प्रश्न चल रहा है कि पहले हम ये निर्णय करेंगे कौन से सदग्रंथ जिनको हम आधार मान करके चले। उसके बाद आते हैं पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं जो इकट्ठी जल्द की गई हैं। एक है तौरात, दूसरी होली बुक है जबूर, और तीसरी है इंजील। ये तीनों की तीनों बुक का ज्ञान इस ब्रह्म का डायरेक्ट दिया हुआ है, सरपुरुष का। और चौथी उनकी बुक है जो इस्लाम धर्म माना जाता है, बाबा आदम से लेकर यहां तक, उनकी चौथी जो होली बुक वो मानते वो है कुरान। तो वो कुरान का ज्ञान भी सरपुरुष इस ज्योत स्वरूपी निरंजन का ही दिया हुआ है। लेकिन इसने जो वेद ज्ञान दिया, फिर गीता ज्ञान दिया, उसके अंदर इसने मंत्रों के जाप भी दिए हैं कि ये मंत्र भी जाप करने हैं। लेकिन आगे चलकर ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसलिए इसने एज इट इज बता दिया। अन्य जो तौरात है, जंबूर, इंजील और कुरान है, उसके अंदर इसने किसी मंत्र जाप का प्रावधान नहीं किया है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ के अंदर कहीं पर भी भक्ति विधि नहीं है, केवल जानकारी है।
और अपनी साधना के विषय में जब हजरत मोहम्मद जी को जबरील देवता एक बुराक नामक जानवर पर बैठा के और ऊपर के जन्नत में लेकर गया जहां भगवान रहता है 7वें आसमान पर, पर्दे से पीछे से आवाज आई कि 50 नमाज करो। नमाज का अर्थ है परमात्मा की स्तुति। दिन में 50 बार उसको याद करो, उसकी महिमा करो। नमाज का अर्थ है कुछ देर के लिए परमात्मा को याद करना, एक स्तुति करना, उसको सिजदा करना। तो उसने अपने सतर की विधि बताई है या क्या बताया कि 50 नमाज करो। जब हजरत मोहम्मद जी 50 नमाज का आदेश पाकर वापस आ रहे थे तो मूसा जी ने कहा कि क्या आदेश हुआ आपकी संगत को भगवान की तरफ से, कौन सी साधना प्राप्त हुई? तो हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि 50 नमाज का आदेश है। तो मूसा जी ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज्यादा है ये, कुछ कम करवाओ, प्रार्थना करो। तो कहने का भाव ये है कि लास्ट में 5 नमाज उसने बता दी कि केवल 5 नमाज करो और ये 50 का ही काम करेंगे। और फिर क्या बताया? रोजे रखो, व्रत और बंक, आवाज लगा ऊंचे स्वर में अल्लाहू अकबर, ये जो बंक देते हैं जिसको अजान कहते हैं। तो ये 3 चीज दी थी ऊपर से इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने। वही गीता ज्ञानदाता है, वही वेद ज्ञानदाता है। तो ज्ञानदाता का अर्थ होता है एक तो अपने तरफ का ज्ञान बताना, एक गॉड परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को आगे कहना, वो भी गॉड गिवन ही कहलाता है। देने वाला, बताने वाला वही है। और इसी प्रकार उसने क्या किया है, जैसे हजरत मोहम्मद जी के अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर दी उस काल ने। हजरत मोहम्मद बोला करते थे, उनके साथ रहने वाले या तो उसको याद कर लेते थे उन आयतों को, या लिख लिया करते थे, जैसा भी उनका प्रावधान रहा है। तो उसने क्या बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। वो परमात्मा के बारे में पूर्ण जानकारी है। उस अल्लाहू अकबर के, कंप्लीट गॉड के, समर्थ भगवान के, पूर्ण परमात्मा की जानकारी उस तत्व ज्ञान के अंदर है। और उसको किसी तत्वदर्शी संतों से पूछ लो तो कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 चैप्टर 25 और आयत नंबर यानी श्लोक नंबर 52 से लेकर 59 में कहा है कि हे हजरत मोहम्मद, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने रसूल हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि आप केवल कबीर भगवान की, उस कबीर अल्लाह की भक्ति करें। ये उसको बड़ा कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, हम बड़ा ही मानकर चल लेंगे। कबीर अल्लाह की भक्ति कर। और ये काफिर उसका विरोध करते हैं कि कबीर और कोई बड़ा भगवान नहीं है, कबीर भगवान नहीं है। आप इनकी बातों में मत आना। इनके कबीर अल्लाह के लिए, कबीर भगवान के लिए संघर्ष करना, जिहाद करना, लठ नहीं बजाना, कत्लेआम नहीं करना, एक संघर्ष करना। तो आप उनकी मत मानना, वो आपकी बात को नहीं मानते, इतनी सी बात है। और फिर कहा कि ये कबीर अल्लाह, ये बड़ा भगवान कहते, बड़ा अल्लाह, बड़ा भगवान, बड़ा खुदा वही है जिसने सब आसमान और जमीन के बीच में है जो कुछ बनाया। कोई बहू बनाई, कोई ससुरा बनाया, कोई सास बनाई, यानी सारी सृष्टि जिसने रची। और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह बड़ा है, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, वेदों का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, गीता जी का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। और ये तीनों, ये सभी ग्रंथ जो दास ने बताया, पवित्र बाइबल जिसमें 3 बुक हैं, वो इकट्ठी जल्द है, तौरात, जंबूर और इंजील, और कुरान शरीफ चौथी या अलग से है।
ये इसी एक ही भगवान सरपुरुष ब्रह्म ने ही बोला है ये ज्ञान। तो इसने जो सबसे पहले वेद दिए, फिर गीता दी, उनमें मंत्रों का प्रावधान कर दिया था। उसके बाद इसने अपने कंप्लीट अपने हिसाब का ज्ञान दिया है कि 5 वक्त की नमाज, रोजे और बंक, बस बिस्मिल करने का आदेश, कोई हलाल करने का आदेश ऊपर से हजरत मोहम्मद जी नहीं लेकर आए। तो ये आगे प्रथाएं वैसे चल पड़ती हैं जो हानिकारक होती हैं। यदि मुसलमान भाई उसका भी पालन करते, केवल उसी 3 चीजों पर रुके रहते, तो बहुत से पापों से बचे रहते और ये जीव हिंसा का पाप इनके सिर ना मंडा जाता है। तो आगे चलकर इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने इनके कर्म बिगाड़ने के लिए यदि कोई आदेश दे दिया है मांस खाने का, किसी प्रकार के जानवरों का, वो किसी विशेष परिस्थितियों में दिया है, विशेष परिस्थितियों में कहा है उसने, क्योंकि उसने तो आपको यहाँ रोक के रखना है। लेकिन पूर्ण परमात्मा का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। यदि सत साधना करते रहोगे आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, यहां पर भी नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे जिस प्रकार इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने, वही है कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, वही तौरात, पवित्र होली बुक तौरात, होली बुक जबूर, होली बुक इंजिल और होली बुक कुरान और होली बुक वेद और होली बुक गीता, इन सभी का ज्ञान दाता यही है। लेकिन जो वेद है इसने गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज एज इट इज दे दिया, और जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है उसमें इसने थोड़ा सा अपनी अटकलबाजी लड़ा दी। जैसे दास बताना चाहा था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7 में इसने कहा कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करेगा, कर्म सन्यासी बन गया, कर्मों का सन्यास कर दिया, कर्म छोड़कर तू बैठा ही रहा, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? अर्थात काम भी कर और कर्म योगी बन। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में इसने अपने सत्र की विधि बताई है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से ज्यादा कठिन काम तो हो ही नहीं सकता, और उसमें भी नाम का सिमरण बताया कि अवश्य कर। तो काम करते करते सिमरण कर, ये तो है वेद ज्ञान, ये बिल्कुल सही अध्यात्म ज्ञान है। फिर इसने 6ठे अध्याय के अंदर 12 से लेकर और 15 श्लोक तक इसने क्या बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, एक आसन लगा, उस पर कुसा बिछा, उस पर मृगछाला बिछा, ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, नाक के अग्र भाग पर ध्यान रचा, ऐसे सिमरण का ध्यान लगा। ये इसने सिमरण, ये जो हठ योग है ये इसकी अपने तरफ की अटकलबाजी है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता जी में जहां इसने अपने सूत्र का अड़ंगा अड़ाया है वो वेदों से निर्णय हो जाएगा, और फिर इसके बाद सबका जो पैमाना है, सबको जांचने का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, जिसका श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कहा है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और उसके अनुसार करने से सब पापों का नाश हो जाता है। और फिर गीता ज्ञानदाता ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर 38वें श्लोक में दोगली बात कर रखी है। केवल इसने युद्ध कराना उद्देश्य बना रखा था। श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था ये काल, जैसे वहां हजरत मोहम्मद के अंदर शक्ति बोल रही थी, इसी प्रकार श्री कृष्ण के अंदर यही खुद आकर प्रवेश करके बोल रहा था। इसने क्या बताया है कि अर्जुन एक तरफ तो कहता है कि तू किसी प्रकार की इच्छा न रखते हुए और युद्ध कर ले, हार जीत की इच्छा छोड़कर और निष्काम भाव से तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। और फिर तुरंत ही लालच दे रहा है कि यदि तू पराजित हो, यदि मारा गया युद्ध में,
तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ युद्ध में तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। आप देखो ये दोगलापन बा। एक तरफ तो कह रहा है कि किसी हार जीत की इच्छा मत रख, युद्ध कर ले, और फिर तुरंत लालच दे रहा है कि हार गया, मर गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तुझे क्या हानि। तो ये इस तरह की जो डुप्लीकेसी है, ये इसकी अपनी देन है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता के अंदर इसने थोड़ा सा मिक्स किया है, घना नहीं बिगाड़ा इसने। आगे फिर जैसे पवित्र जो बाइबल है उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम, वो है जबूर। उस जबूर के प्रथम अध्याय में क्रिएशन है, जेनेसिस है, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, छठे दिन उसने मानव मनुष्य बनाए, प्राणी सब जीव जंतुओं की सृष्टि की, फिर मनुष्य बनाए, और उनको मनुष्यों को अपने जैसा बनाया भगवान ने, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो मनुष्य भी एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस पवित्र जबूर से, यानी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से, यानी पुराने नियम से, जिसको जबूर होली बुक तोरात के, तोरात है जबूर नहीं, तोरात के प्रथम अध्याय में, होली बुक तोरात के प्रथम अध्याय में जेनेसिस लिखा उसमें, यानी उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। उसमें लिखा कि 6 दिन में सृष्टि रची भगवान ने, कैसे कैसे की। पहला दिन हुआ, फिर दूसरे दिन ये रचा, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, छठे दिन में सभी प्राणियों की, आकाश के पक्षी, घरेलू पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले पक्षी, पशु पक्षी, जलचर, सभी की रचना की। फिर कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे। परमात्मा ने अपने जैसा, अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया। इसे सिद्ध होगा कि भगवान भी मनुष्य जैसा है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। तो उसके बाद भगवान ने, जिसने सृष्टि रची है, क्रिएटर ने क्या बताया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे पौधे और बीज वाले पौधे और फल फ्रूट, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं खाओगे। और ऐसे ही सभी अन्य प्राणियों के लिए बताया कि घास फूस और छोटे पौधे ये तुम्हारा आहार होगा। तो ये है उसके बाद वो तो 6 दिन में सृष्टि रच के क्रिएटर, सारी सृष्टि का मालिक अल्लाह अकबर, वो तो तख्त पर जा विराजा, सिंहासन पर बैठ गया जहां वो रहता है, ऊपर के लोक में। और ये ज्ञान बताया है इसी ने, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान ज्ञान दाता, उसी ने वो ज्ञान बताया है कि उस परमात्मा ने ऐसा किया। तो वो आदेश है उस कंप्लीट गॉड का, पूर्ण परमात्मा का, अल्लाह अकबर का, कि कोई किसी ने मांस नहीं खाना, फल फ्रूट भरपूर, काजू किस्मत, सेब संतरे। अब जैसे गरीबदास जी कहते हैं कि बासमती चावल पकावे और घरत खांड टुक डार, और गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवार। मांस क्यों खाते हो, मांस ऐसा कबाड़ खाते हो, उसके स्थान पर बासमती चावल पकाओ, देसी घी और बूरा डाल के खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खा लो, ऐसा डंगा खाने लगे। तो कहने का भाव ये है कि जो उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है मांस आदि खाने का। यदि कुरान शरीफ में या पवित्र कुरान शरीफ में या किसी पवित्र पुराण में या किसी पवित्र तौरात, जबूर या इंजील में, यानी पवित्र बाइबल में, इन तीनों पुस्तकों का संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें आगे चलकर उसके पश्चात क्रिएशन के बाद जहां भगवान 6 दिन में सृष्टि रचकर जो आदेश देना था, विधान बनाना था, बनाकर बताकर चला गया, उसके उपरांत चाहे वो बाइबल में लिखा है, चाहे वो कुरान में लिखा है, चाहे पुराण में लिखा है, मांस खाने का अगर कोई जानवर खाने का लिखा है, तो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है वो तो इस काल का आदेश है, इस सरपुरुष का आदेश है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका आदेश। और ये हमारे कर्म बिगड़वाना ही चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है।
और वो हमारा जो मूल मालिक है हम सभी प्राणियों का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई जा रहा। तो हम सबका जो मालिक है वो अल्लाह अकबर है, यानी वो अल्लाह कबीर, वो कबीर भगवान है, वो कंप्लीट गॉड, सब कंप्लीट परमात्मा। उसका आदेश नहीं है ये खाने का। तो इसी प्रकार हमने इन पुस्तकों को, पवित्र बुक जो हमारी है, इनको जांचना है। तो प्रसंग जो चल रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करने मात्र से यदि आगे हमने इस काल भगवान की यानी सरपुरुष की, गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता, बाइबल के ज्ञान दाता के आदेश का पालन करके यदि हमने आगे मांस खा लिया, या उसने कहीं किसी पुराण में, कुरान बाइबल में मांस आहार का लिखा है, तो कंप्लीट गॉड का आदेश नहीं है, वो समर्थ का आदेश नहीं है। वो तो तौरात के अंदर, बाइबल के अंदर, वो ओल्ड टेस्टामेंट में यानी पुराने नियम में क्लियर हो चुका है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह बड़ा है। और उसने कहा है कि मनुष्यों के लिए केवल छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वर्ग से, नथिंग एल्स, जैसे गेहूं, चने, बाजरे, ज्वार, मक्का, ये खाओ, काजू, किस्मों, सेब, संतरे, चावल, ये दाल खाओ अपनी। उसके आगे किसी आदेश है तो इस काल भगवान का, सरपुरुष का है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो हमें भ्रमित करके रखता है, हमारे कर्म बिगड़वाना ही उद्देश्य रखता है। इसके आदेश का पालन करने से हम उस पूर्ण परमात्मा के विधान को तोड़कर अपराधी बन जाते हैं और फिर हम दंडित होते हैं। जैसे एक SHO का मित्र था, कोई ग्रामीण, और उसको कोई उसका पड़ोसी साथी, साथ के मकान वाला व्यक्ति तंग करता था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी, एक मेरा साथी पड़ोसी जो है मुझे बहुत तंग करता है, किसी प्रकार भी बाज नहीं आता है, मैं बहुत बच रहा हूं। SHO ने कहा कि उसका मारलट, माप देख लूंगा, फोड़ दे सिर उसका जाकर। अब उसने अपने मित्र SHO का आदेश लेकर, आदेश का पालन करके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और झगड़े में उसका लठ मार दिया कनपट्टी पे। लगते ही वो पड़ोसी उसका मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसको वही उसका मित्र अरेस्ट करके लाया, क्योंकि वो तो एक अधिकारी था, उसने बकवास कर दी, मारलट है। और उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उस व्यक्ति ने राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत होगी। जिसने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और राजा के विधान को तोड़ के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी, उसको सजाए मौत हुई, उसको फांसी लगी। तो पुण्यात्मा, उस अल्लाह अकबर जो समर्थ परमात्मा है, वो उसका विधान असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, सभी इन देवों के ऊपर, सभी इन गॉड के ऊपर, भगवानों के ऊपर है, गॉड्स के ऊपर। ये इनकम्प्लीट गॉड्स जितने भी हैं भगवान है, इनके ऊपर उसका सबका विधान हर एक जैसा है। उसके विधान को यदि हम इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, पुराणों के ज्ञानदाता, या गीता के ज्ञानदाता, या बाइबल के ज्ञानदाता का आदेश का पालन करके हम तोड़ देते हैं, तो हम दोषी होते हैं, हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा।